Good afternoon, everyone. Today we will solve some question. Okay. Our first question is, what is the father of Indian Constitution? What was the father of Indian Constitution? यानी भारतीय संविधान के जनक कौन थे? तो इन चार ऑप्शन में से कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, BN राव थे या MN रॉय? तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो फर्स्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इज द चेयरमैन ऑफ the Indian Constitution. Next is, who was the proposed by the idea of Constitution Assembly? Who was the proposed idea of Constitution Assembly? कि संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो वो दिया था MN रॉय ने. तो कब दिया था? 1934 में. ओके. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? हु वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, महात्मा गांधी थे या जवाहरलाल नेहरू? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वॉज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमिटी. कितने मेंबर थे टोटल? 7 मेंबर्स. ओके. आवर फोर्थ क्वेश्चन इज, फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हेल्ड विच डेट? यानी संविधान सभा की पहली बैठक किस तारीख को हुई थी? तो इन चारों में से कौन सा राइट आंसर है? 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 22 अक्टूबर एंड 24 जनवरी. व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो 9 दिसंबर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. 9 दिसंबर 1946 को फर्स्ट मीटिंग हुई थी. तो उस फर्स्ट मीटिंग में कौन चेयरमैन बने थे? टेम्पररी चेयरमैन 2 दिन के लिए. तो वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा. उसके बाद सेकेंड बैठक होती है 11 दिसंबर 1946 को. तो परमानेंट चेयरमैन कौन बनते हैं? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. आवर फिफ्थ क्वेश्चन इज, फॉर्मेशन ऑफ द यूनेस्को इज अ इंटरनेशनल बॉडी. तो जो क्या करती है? इंटरनेशनल लेवल पे एजुकेशन और साइंस को बढ़ावा देने के लिए फंड देती है बहुत सारे देशों को, लाइक इंडिया, सम अदर्स कंट्री. ओके. तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ फॉर्मेशन ऑफ यूनेस्को? विच ईयर? 1945, 1948, 1965 एंड 1956. व्हाट इज द राइट आंसर? 1945. हाउ मैनी मेंबर्स of UNESCO nowadays? Total 190 member. Okay. Our next question is, अर्थ समिट was related which date? अर्थ समिट जो थी वो किस तारीख से संबंधित थी? तो अर्थ समिट हम सभी जानते हैं कि अर्थ समिट यानी रियो समिट वो 1992 में हुई थी, 1997 में हुई थी, 2002 में हुई थी या 2008? व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो 1992 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. ओके. तो 1997 में क्या हुआ था? दिस इज कॉल्ड, अर्थ समिट को बोलते हैं जलवायु परिवर्तन सम्मेलन या पृथ्वी सम्मेलन या रियो डी जेनेरियो सम्मेलन इन हिंदी. वो हुआ था 1992 में. 1997 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल, जो कि ग्रीन हाउस गैस को प्रतिबंध करने के लिए एक संधि थी, उस पर हस्ताक्षर किए थे, साइन किए थे. 2002 में भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था और 2002 में भारत ने उस पर हस्ताक्षर या साइन और रेक्टिफाई किया था. नेक्स्ट इज, व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ द इंडियन फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट? भारत ने जो अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया था वो किया था, तो उसका कोड नेम क्या था? तो उसका कोड नेम ऑपरेशन बुद्धा था, ऑपरेशन शक्ति था या ऑपरेशन ब्लू स्टार था या ऑपरेशन विजय था? व्हाट वाज द कोड नेम ऑफ फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन इंडिया? तो ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा. वो हुआ था 1974 में. कहाँ हुआ था? राजस्थान के पोखरण में. ऑपरेशन शक्ति रिलेटेड कारगिल विजय दिवस. टुडे इज अ कारगिल विजय दिवस ना. तो ऑपरेशन शक्ति कारगिल विजय दिवस से रिलेटेड था. ऑपरेशन ब्लू स्टार 1984 में अमृतसर में लागू किया गया था. 1984 में इंदिरा गांधी के द्वारा. इसी ऑपरेशन के तहत इंदिरा गांधी की हत्या भी की जाती है. ऑपरेशन विजय जो कि गोवा की मुक्ति से संबंधित है और बांग्लादेश की मुक्ति, जब बांग्लादेश
एक न्यू कंट्री बना था, उससे संबंधित है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूजीसी फॉर्मेशन ईयर ऑफ यूजीसी। तो 1953, 1948, 1956, 1925। व्हाट वाज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? क्या व्हाट इज द राइट आंसर? 1953 इज द राइट आंसर। 1953 में यूजीसी बनती है और 1956 में उसको स्टैट्यूटरी बॉडी का दर्जा मिल जाता है। ओके, स्टैट्यूटरी बॉडी मीन्स जो बॉडी एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत बनती है, यानी पार्लियामेंट में कोई लॉ पास करके जो बॉडी बनती है। उसके बाद है आवर 9 क्वेश्चन इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एआईसीटी। एआईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल इंजीनियरिंग, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन। व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन? फर्स्ट इज द राइट आंसर। और कब बनती है? 1945 में आपकी एआईसीटी बनती है। उस समय ये एडवाइजरी बॉडी थी, केवल सलाह देती थी, गवर्नमेंट को सजेशन देती थी टेक्निकल एजुकेशन के ऊपर, यानी हमें कौन से टेक्निकल एजुकेशन कोर्स चलाने हैं, तो कितनी आईआईटी की स्थापना करनी है, लाइक आईआईसी बैंगलोर, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास, ट्रिपल आईटी, सो मैनी आईआईटी इन आवर कंट्रीज़ ना। तो इसी की सजेशन के तहत 1951 में भारत में पहले आईआईटी की स्थापना होती है और वो होती है खड़गपुर, पश्चिम बंगाल में। Our last question is which body will lead higher education after UGC is abolished? जब UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को ख़त्म किया जाएगा तो कौन सी बॉडी उसको लीड करेगी? तो AICT, NCTE, HECI, GIC। व्हाट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन? तो राइट आंसर HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। ओके, दिस इज़ अ न्यू बॉडी। AICT टेक्निकल एजुकेशन को लीड करती है, NCTE टीचर्स एजुकेशन को लीड करती है और HECI हायर एजुकेशन को लीड करेगी। तो जब UGC और AICT को ख़त्म किया जाएगा। आपने कल न्यूज़ में सुना होगा, रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस्ड कि हम UGC और AICT को ख़त्म करके एक नई बॉडी बनाएंगे जो हायर एजुकेशन को लीड करेगी हमारे देश में। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।